नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र आपका स्वागत करता हूं अध्यात्म अवेयरनेस पर। दोस्तों, आज ज्योतिष के एक प्रमुख ग्रह के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। यह ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर, गुरु ग्रह। गुरु ग्रह मनुष्य के जीवन पर क्या असर करता है, कुंडली में क्या प्रभाव डालता है, जो उसका जीवन पूरे जीवन प्रभावित होते रहता है। गुरु ग्रह एक सबसे शुभ ग्रह है और ये ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह है, अर्थात यह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना प्रभाव डालता है। सबसे पहली बात समझें कि कुंडली में अगर जिस जगह पर यह है शुभ होकर के बैठा है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो उस घर की शक्ति को बलि करता है, उस घर के कारक को बलि करता है और जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ है उसके स्वामी को भी शक्ति देता है, अर्थात उसका स्वामी जिस घर में बैठा हुआ है उसकी भी समृद्धि होती है। तो गुरु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में हर हमेशा जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते रहता है। ज्योतिष में कहा गया है कि अगर बृहस्पति ग्रह शुभ है, अच्छे स्थिति में है, बली है, उच्च राशि में है, तो वह 1000 दोष भी कुंडली में है तो उसे वो समाप्त कर देता है। अब बात यह है कि अगर वो किसी कारण दोष युक्त है तो उस भाव को क्षति पहुंचाता है, जहां दृष्टि दे रहा है उसे भी क्षति पहुंचाता है, जिस घर में बैठा हुआ है उसके स्वामी जिस घर में है उसे भी क्षति पहुंचाता है। तो यही चीज हम आज बताने जा रहे हैं कि बृहस्पति ग्रह अपने जीवन में क्या क्या प्रभाव करता है। बृहस्पति बलिष्ठ है, उच्च है, शुभ है, तो जीवन में सुख, समृद्धि, सम्मान, यश, धन, संपदा सब चीज प्रदान करता है। एक पहल। दूसरी पहल में कि यह ज्ञानवान बनाता है, यह धार्मिक बनाता है, यह जो है परोपकारी बनाता है, कल्याणकारी बनाता है और बड़े बुजुर्गों, ब्राह्मणों और धार्मिक कार्यों में यह सम्मानपूर्वक कार्य करता है। अगर ये खराब है तो ठीक इसके विपरीत की स्थिति होती है। विपरीत की स्थिति कि इसका तेजस्व खत्म हो जाएगा, इसका सम्मान खत्म हो जाएगा, कर्ज में डूब जाएगा, जो संपत्ति बाप दादा के द्वारा दिया गया है उसे भी समाप्त कर देगा। वह हर हमेशा अपने आप को हीन भावना देखेगा, अपने आप में वह डूबा रहेगा, दूसरे की मदद करने में असमर्थ रहेगा और किसी न किसी कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा कि लोग उसे दूषित रूप से देखने लगते हैं, कुंठित रूप से देखने लगते हैं, उसका सम्मान समाज में घटने लगता है। तो ये सारे चीज अगर ग्रह खराब है तभी होता है। वह अहंकारी हो जाता है, वह उसके मेमोरी जो है दूर लंबी मेमोरी जो होता है 5 साल 10 साल 20 साल के बाद भी कोई चीज को याद रखना वो लुप्त हो जाता है। वह व्यक्ति मोटा हो जाता है, बहुत ज्यादा चर्बी उसके शरीर में आ जाती है, उसके शरीर में जो है सो एक प्रकार का स्थूलता आ जाती है। ये सारे चीज ग्रह खराब है तो उत्पन्न होने लगता है। आपसे संबंध खराब होने लगता है, लोगों को, वो बुजुर्ग को, ब्राह्मणों को, बुजुर्ग महिला को सम्मान देना भूल जाता है, अहंकारी हो जाता है, उसका निरादर करने लगता है। ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो रही है जीवन में तो आप समझें कि आपका गुरु खराब हो चुका है, कुंडली में खराब है। अब हम इसे 3 परिप्रेक्ष्य में आपको बताएंगे। वास्तु की दृष्टि से भी बताएंगे, जो ज्योतिष में कोई नहीं बता पाता है। वास्तु की दृष्टि से भी बताएंगे कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से करेंगे और वास्तविक जो व्यावहारिक रूप में है जिसे करके आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और गुरु को सही कर सकते हैं, वो भी हम बताएंगे। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बताएंगे। तो ये सारी चीज हम आपको बताने जा रहे हैं और ये इस प्रकार है। सबसे पहली बात, अपने आप को व्यवहारिक रूप से मजबूत करें, अपने अंदर ऊर्जा लाएं, अपने अंदर शक्ति लाएं, अपनी भावना में परिवर्तन करें,
भावना में परिवर्तन, बुजुर्गों का सम्मान करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, धार्मिक के प्रति रुचि रखना, न्याय के प्रति रुचि रखना, अधर्मी नहीं होना, अन्याय नहीं होना, ये सब उसे करना पड़ेगा। साथ ही अपने शरीर पर उसको ध्यान देना है। शरीर पर ध्यान, जैसे शरीर स्थूल हो रहा है तो व्यायाम करके, योगा करके, आसन करके उसमें अपने आप को व्यवस्थित करना है ताकि गुरु उस पर बुरा प्रभाव नहीं कर सके। अब इसको हम देखते हैं कि ऐसा अगर होता है तो हम इसको कैसे ठीक करें। चिकित्सा की पहली विधि आप समझें, व्यवहारिक जो आपको बताया। दूसरी विधि है कि वास्तु से, वास्तु ग्रह में यह ईशान कोण जिसे हम पूर्व और उत्तर के कोने को कहते हैं, पूर्व और उत्तर कोने को व्यवस्थित करना, वहाँ पूजा स्थल स्थापित करना। चूंकि ईशान कोण का जो ग्रह है, स्वामी है, वह बृहस्पति है, उसे पूजा स्थल को व्यवस्थित करना, पूजा स्थल की स्थापना करना। अगर वहाँ आप ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ टॉयलेट बना हुआ है, निश्चित रूप से गुरु उसका ग्रह में, कुंडली में खराब है और उसे बुरा प्रभाव दे रहा है, बीमारी भी दे रहा है, अवसर को खत्म कर रहा है, पैसे आने की आमदनी को खत्म कर रहा है, घर में कोई न कोई किसी कारण से सारी संपत्ति का नष्ट होने लगता है। तो ये सारे वास्तु की दृष्टि से हम आपको बता रहे हैं। वास्तु की दृष्टि से इस पर ध्यान इसलिए रखना जरूरी है कि वास्तु जिस घर में आप रहे हैं, तो हमने आपको अपनी वास्तु व्यवस्थित करने के लिए ध्यान, योग, आसन, प्राणायाम बताया, जिसको अपने को व्यवस्थित करें, दुरुस्त रखें, मोटापा नहीं आने दें, अपने अंदर जो है सो कफ प्रभाव को प्रभावित नहीं होने दें। तो ये सारा चीज़ हमने बताया। अब हम वास्तु की स्थिति से बताया, इसे भी आप समझ लें। वहाँ स्वच्छ सुंदर वातावरण बना रखें। डेली जो है कपूर जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, घी का दीप जलाएं और भगवान विष्णु का एक फोटो रख करके विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा करें। अब ये तो ये चीज हो गया। अब ज्योतिष के हिसाब से देखें, ज्योतिष में बृहस्पति खराब है तो व्यक्ति को क्या करना है, उसका उपचार क्या करना है। सबसे पहला उपचार, आप जानते हैं कि स्नान करने जाते हैं तो उसमें हल्दी का थोड़ा सा डाल करके पाउडर और स्नान कर लें, चंदन थोड़ा डाल करके आप स्नान कर लें, पीला चंदन। तो ये चीज आपको करना है। दूसरी बात क्या करना है कि आप बरगद का एक जर ला करके रखें। जब भी नहाने जाएं तो बरगद का जर उसमें चारों तरफ से घुमा दें और स्नान कर लें। गंगा जल थोड़ा सा डाल करके स्नान कर लें। गंगा जल का पीने में भी आप उसको कर सकते हैं, इससे भी बृहस्पति सही होता है। पीपल के वृक्ष को लगाना, यह भी ज्योतिष के अनुसार, पीपल की सेवा करना, यह भी ज्योतिष के अनुसार सही है। प्रत्येक दिन पीपल में आप अगर हो सके गुरुवार के गुरुवार भी नहीं, प्रत्येक दिन हो सके तो आप घी का दीप जलाएं। ये ज्योतिष के हिसाब से सब बता रहे हैं। अपने केसर और हल्दी का चंदन अपने नाभि में लगाएं, तिलक में लगाएं और उसी हाथ को धोए नहीं, अपने जीवा पर रख लें। तो ये आपके बृहस्पति को मजबूत करता है और बृहस्पति मजबूत हुआ तो सब चीज आपको जीवन में मिलेगा। सुख, समृद्धि, यश, सम्मान, सब चीज मिलेगा। नौकरी में भी आपको तरक्की मिलेगी। तो ये सारे चीज हम बता रहे हैं। आगे देखें क्या हम कर सकते हैं। दान में क्या क्या कर सकते हैं। दान में कर सकते हैं चना का दाल आप दान करें, पीला वस्त्र दान करें, पीतल सोना दान करें। यह सब चीज आप दान कर सकते हैं। हल्दी का पाउडर बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दे प्रत्येक गुरुवार के दिन। प्रत्येक दिन नहीं करना, प्रत्येक गुरुवार के दिन करना है। तो यह सब व्यवस्थित करने के लिए, गुरु को व्यवस्थित करने के लिए सबसे खास उपाय जो आपको करना व्यवहारिक है, अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, बड़ी जो महिलाएं बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना, भिखारियों का सम्मान करना, पंडितों का सम्मान करना, कुछ समय अपना जिसको कहते हैं सेवा भाव मंदिरों में प्रदान करना। ये सारे बृहस्पति को व्यवस्थित करने के लिए बहुत ही सटीक उपाय है जो हम आपको बता रहे हैं। अब आगे देखिए कि क्या कर सकते हैं। हम अपने जीवन में सुबह से शाम तक व्यवस्थित रहें, इसकी व्यवस्था करना है। सूर्य को अर्घ्य देना है, हल्दी डाल करके देना है, क्योंकि सूर्य सम्मान दिलाता है, यश दिलाता है
और बृहस्पति अगर उसके साथ हो तो और 4 चांद आ जाता है। अब बहुत गोपनीय महा उपाय है जो बता रहे हैं। जहाँ भी आपके पास घर में सोना है उसे पीले कपड़े में ही रखें, लपेट करके, स्वागत करके, व्यवस्थित करके आप लगे, तो ये सारा चीज़ कर सकते हैं। आप पुखराज ज्योतिषी के सलाह के अनुसार पुखराज धारण कर सकते हैं। आप जो है सो पीला हल्दी का गुरुवार के दिन एक माला बना करके भी धारण कर सकते हैं। छोटे छोटे हल्दी के गांठ ले करके आप माला बना करके आप धारण कर सकते हैं। यह आपको और कुछ भी नहीं हो तो एक दिन बिफोर अपना सम्मान से उनको स्वागत दे करके और बरगद का जड़ को आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। इससे बृहस्पति आपका मजबूत होगा और जीवन में सब चीज आपको दिलाएगा। यह ज्योतिषीय जितने भी हम प्रक्रिया बता रहे हैं ये हजारों लोगों पर आजमाया हुआ है, कोई हम आपको ऐसे ज्योतिष के हिसाब से नहीं बता रहे हैं। तो ये सब चीज जीवन में आपको करना आवश्यक है। सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्मी आप चाहते हैं बृहस्पति के द्वारा, तो आपको विष्णु जी को खुश करना पड़ेगा। विष्णु जी को कैसे खुश कर सकते हैं? विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा कर सकते हैं, उनका व्रत रख करके गुरुवार को कर सकते हैं। जो भी प्रक्रिया है ज्योतिष में, उपवास से लेकर के पूजन जाप तक, वो सब आप कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ये मंत्र जो है बृहस्पति नमः, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ये सारे बृहस्पति के नाम है। और सब चीज छोड़ दें आप तो 108 बार, ये 8 माला, 108 माला होता है। एक माला का जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका प्रमाण आपको बताते हैं। प्रहलाद ने केवल इसी एक मंत्र का जाप किया था, जीवन में कितने संकट आए, सारे चीज खत्म हो गए और राजा बन करके बैठा। जीवन में नहीं, सृष्टि जब तक रहेगी तब तक उसका नाम रहेगा। यह बृहस्पति ही दिलाया। गुरु का सम्मान बहुत आवश्यक है, गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, देख सुन समझ करके। क्योंकि अदना किसी आदमी को आप गुरु बना दिए जिसको खुद गुरु का आभास नहीं है, गुरु तो तत्व उसमें नहीं है, तो क्या हो सकता है? तो गुरु को बनाना और गुरु का सम्मान करना, गुरु के प्रति आस्था विश्वास श्रद्धा रखना, मतलब बृहस्पति ग्रह के प्रति आस्था विश्वास और आप रख रहे हैं। तो ये चीज अपने जीवन में अपनाना है। अब न्यूमरोलॉजी के आधार से देखें, अगर आपके जन्म में 3 नंबर नहीं आता है, 3 नंबर कारक है बृहस्पति का, तो आप उसे लाने की कोशिश करें। कैसे लाएंगे आप? लोसो ग्रेड के अनुसार 3 नंबर जिस घर में है, अगर वहां नहीं है, लुप्त है, तो इसका मतलब है कि बृहस्पति आपका सहयोग नहीं कर रहा है। तो बृहस्पति को लाने की कोशिश करें। पीला रुमाल अपने पास रखें, पीला धागा बांध करके रखें, पुखराज भी पहन कर सकते हैं, हल्दी का एक गांठ हर हमेशा पर्स में रखें। तो ये सारे चीज बृहस्पति को लाने का उपाय है जो न्यूमरोलॉजी के आधार से। अगर बृहस्पति 3 नंबर आपको हो गया तो यह सम्मान भी दिलाएगा, संपत्ति भी दिलाएगा। नहीं तो आपके पास जितने बाप दादा की संपत्ति है सबको आप बेच खाएंगे, कर्ज में डूब जाएंगे। कर्ज भी दिलाता है बृहस्पति, जीवन में घोर अंधकार छा जाएगा। तो ऐसा अगर बचना चाहते हैं तो जो उपाय बता रहे हैं तो बृहस्पति का उपाय आप करें, निश्चित रूप से आप जीवन में बहुत ही आनंद प्राप्त करेंगे। तो ये सारे चीज हमने ज्योतिष के आधार से, वास्तु के आधार से, न्यूमरोलॉजी के आधार से और व्यवहारिक आधार से, 4 आधार से आपको हमने बताया कि ये चीज है। अब जिसका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब बृहस्पति दोष है, क्योंकि विद्या का कारक बृहस्पति है, पुत्र का कारक बृहस्पति है, संतान का कारक बृहस्पति है। और पत्नी को जो इस पुरुष का, अपने शौहर का जो होता है, अगर वो उसको साथ नहीं दे रहा है, मतलब उसकी कुंडली में बृहस्पति खराब है। पति पत्नी के दोनों में किसी में बृहस्पति खराब है, जिसके कारण उसे यह चीज देखना पड़ता है। तो ये चीज को सामंजस्य करना आवश्यक है। सामंजस्य करने के लिए, पति पत्नी के लिए, बच्चे के लिए हम ये दोनों चीज बता रहे हैं। पति पत्नी आपस में विश्वास के साथ रहें, एक दूसरे को सम्मान दें। पीले जिस दिन गुरुवार हो, कुछ न कुछ मिठाई या कुछ न कुछ अपने बना करके बुजुर्गों को खिलाएं, बहुत स्वागत से खिलाएं, गुरु को खिलाएं, भिखारियों को खिलाएं। ये चीज करने से आपके घर में पति पत्नी के बीच में सामंजस्य स्थापित होगा।
साथ ही साथ क्या करना है कि आपको ये चीज याद रखना है कि पति पत्नी दोनों नारायण और लक्ष्मी के स्वरूप हैं। इसका मतलब नारायण और लक्ष्मी का घर में पूजन पाठ स्वागत करना आवश्यक है। ऑटोमेटिक आपके जीवन में एक खुशहाली आ जाएगी, आप आनंद आ जाएगा। बच्चे के लिए विद्या का दान देना है, विद्या प्राप्त करना है, विद्या का दान देना है। विद्या का दान, गरीब बच्चों को पुस्तक दें, नोटबुक दें, पेन दें, यह दान करें तो आपके बच्चे पर इसका प्रभाव पड़ने लगा। अगर नहीं खुद होता है तो पूजन स्थल पर, धर्म स्थल पर, कहीं भी मंदिर में जा करके पुस्तकों का, धार्मिक पुस्तकों का दान करें। 150 हनुमान चालीसा ही बना करके रख दिए, वहाँ उपयोग करने लगे। हम इस तरह से जो है गणेश अथर्वशीष का रख दिए, हम विष्णु सहस्त्र नाम का रख दिए, तो ये सारा चीज़ जो है श्री सूक्त का पुस्तक रख दिए। तो ये सारे चीज़ जुड़े हुए हैं धन से, लक्ष्मी से और बृहस्पति से, ये आपको लाभ देंगी। तो ये सारे चीज़ हम आज जो बता रहे हैं यह व्यवहारिक चीज़ बता रहे हैं, और जीवन में चाहते हैं आपकी समृद्धि हो। प्रत्येक दिन नमक से पोछा लगाएं, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके बढ़िया सब जगह पोछा लगाएं। पूजा स्थान पर प्रत्येक दिन सफाई रखें, अपने आप को नहाने वक्त में थोड़ा सा हल्दी डाल करके नहाएं, पति पत्नी दोनों नहाएं। और सबसे मुख्य कारण है वो बता देते हैं, कोई भी राजा महाराजा को नहाते हुए कोई व्यक्ति नहीं देखता है। फकीर रोड पर नहाता है, सब दिन फकीर रहता है, आपको नहाते हुए कोई व्यक्ति नहीं देखे। ये गोपनीय उपाय है। बृहस्पति अगर मजबूत करना चाहते हैं तो गोपनीय ढंग से पति पत्नी दोनों नहाएं, नहाते हुए किसी की दृष्टि आप पर नहीं पड़े। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। जो सारे चीज़ अनमोल हैं, जो जीवन में जो है सो आपको अपनाना है। और सबसे एक खास उपाय दे रहे हैं, बृहस्पति जहाँ रहता है वहाँ शनि का प्रभाव भी रहता है। शनि बृहस्पति दोनों मिलकर के ग्रह को खराब करते हैं, कुंडली को खराब करते हैं। तो भूंजा हुआ चना के अंदर का भाग जो है वह बृहस्पति है और ऊपर का छिलका जो है वो शनि है। उसका दान करें, दोनों ग्रह आपके लिए अच्छा कार्य करेंगे और सहयोग देंगे जीवन में। इस प्रकार हम आज ने ज्योतिष के बहुत बहुमूल्य प्रक्रिया को, पद्धति को और जो उपाय है उसको बताया है। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जी नमस्कार, धन्यवाद।